आज हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड क्या है। विज्ञान अपने आप में कोई विशेष विषय सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री होती है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, उसी तरह सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व होता है कि उसे प्राप्त कैसे किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ग्रीन ने भी लिखा कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। तो इस तरह हमें ये जानना है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। साधारण लोग विज्ञान का अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर से लगाते हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान होता है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए और इस प्रकार के तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो उसे हम उस विषय को या ऐसे विषय को हम विज्ञान कहेंगे। और इसीलिए स्टुअर्ट चेज ने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं। तो विज्ञान क्या है, इसे समझने के बाद हमें जानना ज़रूरी है कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली बात है कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का वैज्ञानिक आधार है। हम ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान है उसमें कुछ विज्ञान की विशेषताओं को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख चीज़ें उसमें होनी चाहिए किसी भी चीज़ को विज्ञान कहने के लिए। जैसे पहली बात यह है कि विज्ञान कहने के लिए अवलोकन तत्व का होना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान का जो प्रारंभ है वो अवलोकन से होता है और उसकी पुष्टि के लिए भी अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। इसलिए अवलोकन को नेत्रों के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के नाम से जाना जाता है, जहाँ स्वयं अध्ययनकर्ता जगह पे मौजूद होकर अपने आँखों से सब कुछ देखता है, अवलोकन करता है, संग्रहित करता है, उन सब चीज़ों को विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है। दूसरी बात है सत्यापन और वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना सत्यापन कहलाता है। और सत्यापन के लिए पहली स्थिति में मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है, और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक सी होती है तो ये कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक है। तीसरी बात है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र तथा समूह के विद्यार्थियों पर लागू होते हैं, तो वह सामान्यीकरण होगा। इसी तरह भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व भविष्यवाणी करने की क्षमता रखना है।
यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं, सत्य हैं, तो भविष्यवाणी में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही प्रमाणित होंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी पाई जाती है। पांचवी बात वैज्ञानिक प्रकृति का होना है। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करते हैं। इसमें तटस्थता तथा वैषयिकता का होना आवश्यक है, यानी अध्ययनकर्ता अपनी रुचि, अपनी वैयक्तिक रुचि, इच्छा, रुझान, पूर्वाग्रह, भय, इसको अपने अध्ययन से दूर रखकर अध्ययन करेगा, दूर रखकर तथ्यों का संकलन करेगा, यानी तटस्थता को बनाए रखेगा। दूसरी बात धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्य का शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर बहुत सारे दबाव पड़ते हैं, लेकिन उसे धैर्य के साथ इन सब कार्यों को करना चाहिए। फिर इन सब चीज़ों को करने के लिए सख्त मेहनत और कठिन परिश्रम की आवश्यकता भी होती है, जिसकी इच्छा या जिसकी अपेक्षा अवलोकनकर्ता, अध्ययनकर्ता से की जाती है। अध्ययनकर्ता में एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी अनुसंधानकर्ता खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करता रहे जब तक तथ्यों का पता न लग जाए, जब तक समस्या की जड़ तक न पहुंच जाए, तभी उसके द्वारा संकलित किए गए तथ्य महत्वपूर्ण होंगे। रचनात्मक विचार शक्ति भी वैज्ञानिक की एक महत्वपूर्ण गुण होता है। हम जितना रचनात्मक और विचारात्मक अपने शोध को बनाएंगे उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम ये उपरोक्त सारे विवेचन के आधार पर ये कह पाएंगे कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है। जैसे तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। चौथा, कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट से विवेचना की गई हो। पांचवा, निष्कर्ष प्रामाणिक हो, उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। छठा, निष्कर्ष सर्वव्यापी हो। और लास्ट, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सके। थैंक यू।